हेलो माय डियर स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश ट्रिप में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए ग्रामर सेक्शन से एक टॉपिक लाया हूं जिसका नाम है मोडाल्स। आज हम इसकी विस्तृत चर्चा अच्छे ढंग से करेंगे। सबसे पहले मोडाल्स को जानने से पहले हम इसके डेफिनेशन को पढ़ते हैं, आपको समझाते हैं। आप इसमें बहुत सारे नई नई चीज़ों को सीखने को मिलेंगे, तो आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। ये सभी के लिए है, ये थोड़ा सा लो से हाई लेवल तक का बनाया गया है ताकि आपको क्लास 12th 10th या किसी भी प्रकार के क्लास के लिए समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये कॉम्पिटिटिव के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आप इसे समझने की कोशिश करें। मोडाल्स है क्या? तो मोडाल्स इज ए वर्ब। क्या है यह भी क्या है? एक वर्ब की तरह है। विथ अनदर वर्ब, यूज्ड विथ अनदर वर्ब, जो कि यूज किया जाता है एक अनदर वर्ब या मेन वर्ब के साथ, टू एक्सप्रेस द मूड और एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर, जिसका उपयोग किया जाता है मूड और एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर, यानी किसी बोलने वाले या किसी व्यक्ति के मनोदशा या उसके भाव को दिखाने के लिए हम लोग मोडाल्स का यूज करते हैं। अगर हम इसकी फैमिली ऑफ द मोडाल्स की बात करें तो जैसा कि आप लोग इसमें जानते हैं कि कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट टू आते हैं। इसके अलावा भी डेयर, नीड, यूज टू आर नून एज सेमी मोडाल्स। तो ये सब मोडाल्स का फैमिली के अंतर्गत रखा गया है। अब हम मोडाल्स के चर्चा में पढ़ेंगे, इसका यूज कैसे कैसे करते हैं, मोडाल्स क्या क्या बताता है। तो मोडाल्स आर यूज टू एक्सप्रेस आइडियाज ऑफ। अब मोडाल्स क्या क्या चीज़ का बता सकता है? तो ये आइडियाज बताता है परमिशन, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, ऑफर, एडवाइस, विलिंगनेस, सजेशन, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, रिक्वेस्ट, पावर, प्रोहिबिशन। इतने सारे बहुत सारे गुणों को ये बताता है, बहुत सारे आइडियाज़ देते हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकते हैं। मैंने इसे आपको अच्छी ढंग से समझाने के लिए इसके साथ हिंदी का भी प्रयोग किया है ताकि आप इस वर्ड को समझें और कोई नया हो तो आप इसके मीनिंग को भी समझें। अब हम मोडाल्स के अंतर्गत हम पहले बात करते हैं मस्ट की। अब हम मस्ट क्या होता है, इसका यूज कैसे करते हैं और इसका सेंटेंस में कहाँ कहाँ क्या क्या महत्व है, कैसे कैसे सेंटेंस के साथ इसका यूज होता है, हम उसकी विस्तृत चर्चा यहाँ पर करते हैं। यूज ऑफ मस्ट, जैसा कि आप लोग बच्चा या ट्रांसलेशन के क्लास में ही पढ़ेंगे, मस्ट मीन्स अवश्य चाहिए होता है। तो अब उसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, किस किस कंडीशन में हम मस्ट का यूज करेंगे, हम उसके बारे में करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मस्ट इज यूज टू एक्सप्रेस, मस्ट का उपयोग किया जाता है कैसे चीज को व्यतीत करने के लिए? तो नेसेसिटी, नेसेसिटी मीन्स आवश्यकता, जैसा कि चर्चा पहले कर चुके हैं। तो मस्ट का प्रयोग नेसेसिटी को दर्शाने के लिए करते हैं। इसको एग्जाम्पल के ढंग से समझाए हैं ताकि आप इसे समझें कि नेसेसिटी के अंतर्गत क्या क्या कैसे सेंटेंस आते हैं। हम प्रत्येक के लिए दो दो एग्जाम्पल कम से कम लिए हैं ताकि आप इसे अच्छे ढंग से समझें और ऐसा और सुटेबल एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। यू मस्ट हेल्प योर फ्रेंड इन द आवर ऑफ नीड, कहता है कि तुम्हें अवश्य मदद करना चाहिए अपने दोस्तों को इन द आवर ऑफ नीड, मतलब जरूरत के समय में आपको अपने दोस्तों को अवश्य मदद करनी चाहिए। तो इस ढंग से आप यहाँ पे मस्ट का यूज कर सकते हैं। ये नेसेसिटी दिखा रहा है कि जरूरत के समय आप उससे मदद कर रहे हैं अपने दोस्त को। यू मस्ट वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। अब क्या कहता है, जरूरी क्या है कि जब तुम कठिन परिश्रम करते हो तब तुम्हें अच्छा मार्क्स अवश्य मिलेगा या तुम्हें अवश्य मिलना चाहिए। तो इस तरह के सेंटेंस में हम यहाँ पे मस्ट का यूज करते हैं। यू मस्ट वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। अब हम मस्ट के यूज के अलावा हम ऑब्लिगेशन की बात करते हैं। ऑब्लिगेशन में होता है ड्यूटी या किसी बात के कर्तव्य को दिखाने के लिए हम मस्ट का प्रयोग सेंटेंस में करते हैं। जैसा यहाँ पे है, पेरेंट्स मस्ट लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रेन। क्या बताता है कि पेरेंट्स मस्ट लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रेन, मतलब बताता है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों की अवश्य देखभाल करनी चाहिए। तो यहाँ पे अवश्य देखभाल करनी चाहिए, यहाँ पे ऑब्लिगेशन दिखाता है, ड्यूटी दिखाता है। यहाँ पे सोल्जर्स मस्ट ओबे देयर कमांडर्स, यहाँ पे सैनिकों को अपने कमांडर्स का आदेश अवश्य मानना चाहिए। तो यहाँ पे ऑब्लिगेशन ड्यूटी दिखाता है कि ये काम अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट में, ये है मस्ट का यूज अब करते हैं हम डिटर्मिनेशन को दिखाने के लिए। डिटर्मिनेशन क्या होता है? दृढ़ संकल्प। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, आई मस्ट ट्राई माई लक,
मैं अपना लक को या भाग्य को अवश्य आजमाऊंगा। तो यहाँ पे मुझे अवश्य आजमाना चाहिए। तो ऐसा चाहिए का अर्थ दे सकते हैं अपने मन से कि आई मस्ट ट्राई माई लक, मुझे अपना अब भाग्य अवश्य आजमाना चाहिए। तो यहाँ पे हम डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन को दिखाने के लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। आई मस्ट फिनिश दिस वर्क टुडे, मुझे ये वर्क आज कवर करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन दिखा रहा है कि ये वर्क तो करना है लेकिन मुझे आज ही करना है। तो मैंने एक सोचा है, एक संकल्प बनाया है। तो ऐसे सेंटेंस में हम मस्ट का यूज करते हैं। इसके अलावा मस्ट का यूज कंपल्सन को दिखाने के लिए करते हैं। ये मजबूरी या स्ट्रेस या को दिखाने के लिए यहाँ पे करते हैं, या बाध्यता को दिखाने के लिए करते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं इसका, देखिए। वी मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ रोड, हमें रोड के नियमों का अवश्य पालन करना चाहिए। तो हमारी ये मजबूरी है कि हमें सबको फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे बाध्यता दिखाता है या कंपल्सन को दिखाता है। तो ऐसे सेंटेंस में हम मस्ट का यूज करेंगे। यहाँ यू मस्ट नॉट हर्ट अदर्स फीलिंग, तुम्हें दूसरों की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहिए, अवश्य नहीं करना चाहिए। तो ऐसे सेंटेंस यहाँ पे हमको कंपल्सन दिखाता है। तो इस सेंटेंस में भी हम मस्ट का यूज करते हैं। इसके अलावा मस्ट का यूज सर्टेनिटी और बिलीफ को दिखाने के लिए होता है। बिलीफ मींस ट्रस्ट या विश्वास को दिखाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ही मस्ट हैव लॉस्ट हिज टेम्पर, यहाँ पे कहता है कि उन्होंने अपना टेम्पर को क्या किया है, गुस्सा को क्या कर दिया, खो दिया गया है। तो इसका एक ट्रस्ट है कि उसने अपना टेम्पर को क्या कर दिया गया है, खो दिया गया है। ही मस्ट बी द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, वह अभी जो कहता है कि प्रिंसिपल होगा अपने स्कूल का, बस होना चाहिए उसे, अपने स्कूल का, उसे एक स्कूल का प्रिंसिपल अवश्य होना चाहिए। तो ऐसे सेंटेंस में यहाँ पे बिलीफ है, सर्टेनिटी है कि यह अवश्य होना चाहिए, यानी कि वो प्रिंसिपल है अपने स्कूल का। तो ऐसे सेंटेंस को दिखाने के लिए हम यहाँ पे मस्ट का यूज करते हैं। इसके अलावा मस्ट का यूज एम्फैटिक एडवाइस, मतलब जोरदार विश्वास को दिखाने के लिए करते हैं। जैसे यू मस्ट हैव गिव हिम स्मोकिंग, गिव अप स्मोकिंग, तुम्हें स्मोकिंग अवश्य छोड़ देना चाहिए। तो ऐसा सेंटेंस में मस्ट को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एडवाइस दिखा रहा है कि तुम्हें वो काम क्या है, स्मोकिंग अवश्य छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पे दिखाने के लिए इसका यूज करते हैं। यू मस्ट लर्न योर लेसन्स रेगुलरली, तुम्हें अपना लेसन्स लगातार या नियमित याद करना चाहिए या सीखना चाहिए। तो यहाँ पे एम्फैटिक एडवाइस का यूज देखने को मिल रहा है। अब इसकी अलावा भी हम बात करते हैं, मस्ट का यूज पॉसिबिलिटी को दिखाते हैं। ये संभावना क्या है, पॉसिबिलिटी, वो देखते हैं। ही मस्ट हैव रिसीव्ड माई लेटर्स बाय नाउ, यानी कि बताता है कि वह इस समय तक अब जो है मेरा पत्र अवश्य ही प्राप्त कर चुका है या चुका होगा का अर्थ में इसका यूज करते हैं मस्ट का। द टीचर मस्ट हैव फिनिश्ड हिज कोर्स बाय दिस टाइम, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि टीचर इस समय अपना कोर्स को अवश्य ही खत्म कर चुका होगा। तो ऐसे सेंटेंस में हम मस्ट का यूज करते हैं। इसके अलावा भी मस्ट का यूज एक्सपेक्टेशंस को दिखाने के लिए, उम्मीद को दिखाने के लिए करते हैं। जैसे देयर मस्ट बी ए मिस्टेक समवेयर, कि कहीं एक गलती होगी, हो सकती है या होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऐसे दिखाने के लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग इन हर माइंड, अभी भी कहता है कि मस्ट का यूज जो है एक्सपेक्टेशन है, इसको लगता है, ऐसा फील होता है कि उसके दिमाग में अभी भी कुछ गलती है या कुछ मिस्टेक्स हैं। तो यहाँ पे दिखाने के लिए हम इसका यूज करते हैं एक्सपेक्टेशंस का। इसके अलावा प्रोहिबिशन को, मनाही को करने के यूज में हम इसका यूज करते हैं। यू मस्ट नॉट टच माई फोन, अब यहाँ पे मना कर रहे हैं कि तुम्हें मेरा फोन अवश्य टच नहीं करना चाहिए, छूना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मनाही है, प्रोहिबिशन का यूज करते हैं। यू मस्ट नॉट लीव द क्लास विदाउट माई परमिशन, तुम्हें बिना मेरे परमिशन का क्लास नहीं छोड़ना चाहिए। तो यहाँ पे अवश्य को दिखाने के लिए या स्ट्रॉन्ग प्रोहिबिशन दिखा रहा है, एक आदेश को दिखा रहा है कि नहीं करना चाहिए मनाही के अर्थ में। तो हम यहाँ पे इसका यूज करते हैं। इसके अलावा भी हम मस्ट का यूज करते हैं नेसेसिटी या ऑब्लिगेशन को दिखाने के लिए इन फ्यूचर टेंस, यानी कि फ्यूचर टेंस में हम इसके नेसेसिटी या ऑब्लिगेशन को दिखाने के लिए भी करते हैं मोडाल्स का। जैसा कि एग्जांपल्स में है, यू मस्ट लर्न आवर लेसन्स बाय टुमारो, कि तुम्हें ये लेसन कल तक याद कर लेना चाहिए।
तो ऐसा दिखाने के लिए एक फ्यूचर टाइम है टुमारो यहाँ पे, और ऑब्लिगेशन दिखा रहा है या कर्तव्य दिखा रहा है कि तुम्हें कर लेना चाहिए। तो ऐसे सेंटेंस में हम इसका मस्ट का यूज करते हैं। आई मस्ट गेट गुड मार्क्स नेक्स्ट ईयर, कहता है कि हम अगले साल जो है अच्छा मार्क्स पाएंगे, तो या मुझे पाना चाहिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट ईयर यहाँ पे फ्यूचर टाइम को दिखाता है। तो ऐसे सेंटेंस में भी हम मस्ट का यूज करते हैं। अब